हमारा आप सबके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबके उम्मे एकेडमी में स्वागत है। तो हम सब ग्रह पढ़ लिए, ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ लिए। फिर धूमकेतु, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, ये सब देख लिए। अब कुछ ओकरे बारे में फैक्चुअल चीज जो रहा ओकरे बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कीजिए दोस्त। विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों की संख्या, जो विभिन्न ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे बुध और शुक्र की कोई उपग्रह नहीं था। बूशु गेम है, बूशु मतलब बू मतलब बुध, शु मतलब शुक्र। बूशु के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है दोस्तों, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फिर उसके बाद बृहस्पति दोस्तों, हमने शायद पिछली क्लास में बोल दिया है कि इसके पास 69 उपग्रह है। दोस्तों कहीं कहीं ये 69 मिलता है और कहीं 79 मिलता है। तो खोजने के बाद हमको यही लगा कि ये सबसे बेटर होगा कि जो सबसे लेटेस्ट है वो 79 है। जो 2019 के बाद जो पता चला है, जो खोज हुई है, उसमें इनके उपग्रहों की संख्या 79 दी गई है। लेकिन कुछ बुक ऐसी हैं जिसमें 69 अभी भी दिया गया है। तो अगर वहाँ पर 69 बोला हूँ तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आप इसको 79 याद कीजिएगा। 79 उपग्रह बृहस्पति के हैं। और शनि के 82 उपग्रह हैं, 82। और कहीं कहीं ये 84 भी मिला है, लेकिन इसको आप 82 ही याद कीजिए, 82 उपग्रह। तो दोस्तों बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं और इसका गैनीमेड जो है ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। अब दोस्तों शनि के पास कितने उपग्रह हैं? शनि के पास 82 उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं, जिसमें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और अरुण के पास दोस्तों 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनियम। और वरुण जो है, वरुण के पास टोटल 14 उपग्रह हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटॉन। ये दोस्तों है ट्राइटॉन, आप इसको याद कीजिए। फिर से देख लीजिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन जो घड़ी होती है वो शनि का है। टाइटन घड़ी याद कर लीजिए, शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है और ट्राइटॉन जो है वरुण का उपग्रह है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब कुछ फैक्चुअल इधर है ग्रह और उनके उपनाम। जैसे दोस्तों साँझ एवं भोर का तारा कहा जाता है बुध और शुक्र को। इस दोनों ग्रहों को साँझ एवं भोर का तारा कहा जाता है। लेकिन जनरली जब क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रश्न जो मिलेगा पूछेगा, उसमें साँझ एवं भोर का तारा किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन उसमें या तो बुध नहीं होगा या तो शुक्र नहीं होगा। अगर दोनों होगा तो क्वेश्चन कूट में होगा। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। लाल ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। मंगल को क्यों लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पे हमने देखा था, जो मंगल ग्रह था इसमें जो आयरन ऑक्साइड है 10% पाया जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। देखने में लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जो इसका वायुमंडल था, इसके वायुमंडल में मेथेन गैसें पाई जाती हैं और मेथेन गैस इसमें पाई जाने के कारण जब इसको देखते थे दूरबीन से तो यह हरा दिखाई देता था, इसलिए इसको हरा ग्रह कहा गया। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को। अरुण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं दोस्तों? जो अरुण है
अपने अक्ष पर 82 लगभग 82 डिग्री से भी थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। अपने अक्ष पर 82 डिग्री से अगर ऐसे देखें तो कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, वैसे ही अपने अक्ष पर 82 डिग्री से ज्यादा झुका है दोस्तों, इसीलिए इसको जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है दोस्तों, लगभग 70% इसका एल्बिडो है। इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होने के कारण इसे जो इसको प्राप्त होती है एनर्जी, उसका लगभग 70% उसी रूप में ये वापस भेज देती है। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है इसे, उसका 70% भाग उसी रूप में वापस भेज देती है, इसीलिए सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसके बारे में और क्या है, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉटेस्ट स्टार इसको कहते हैं, हॉटेस्ट ग्रह कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं इसको सबसे गर्म ग्रह? क्योंकि इसका जो वायुमंडल है, इसको वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाने के कारण वहां पर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे वहां पर इस सबसे ज्यादा गर्म है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसमें पाया जाता है? तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है बुध ग्रह पे। बुध सबसे नजदीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं है। शुक्र सेकंड नंबर का ग्रह है, दूसरे सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। फिर उसके बाद दोस्तों बौना ग्रह। कुछ ग्रह होते हैं जिनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें प्लूटो है, होमी है, मेघ है एवं एरीस है दोस्तों। इसको आप कूट अगर बनाना चाहें तो इसको बना लेंगे, हम याद किए थे PM 1 है, PM 1 है, ये दोस्तों हमने कूट बनाया था। P से था प्लूटो, मेघ, यम से था मेघ, एक से था हमारा एरिस और है से था हामी। PM 1 है, PM 1 है। P से था प्लूटो, यम से था हामी, यम से था मेघ और एक से था एरिस और है से था हामी। और दोस्तों सर्वाधिक डेंसिटी किसकी है सभी ग्रहों में? सर्वाधिक डेंसिटी है हमारा पृथ्वी की। पृथ्वी की डेंसिटी जो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सबसे कम डेंसिटी है शनि ग्रह की, इसकी डेंसिटी है 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दोस्तों। अब कुछ और है, जैसे अगर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान जिसका है वो है हमारा बृहस्पति का। और सबसे कम द्रव्यमान किसका है दोस्तों? बुध का। आकार के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सबसे जिसका आकार बड़ा है वो है हमारा बृहस्पति, और सबसे कम जिसका आकार है वो हमारा है बुध। आकार बोले तो उसका साइज छोटा है और द्रव्यमान बोले तो उसका वजन। सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति और सबसे ज्यादा आकार बृहस्पति, सबसे कम द्रव्यमान बुध और सबसे छोटा मतलब सबसे कम आकार किसका है? बुध का है दोस्तों। और अगर पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह शुक्र है और पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह वरुण है। और अगर सूर्य से देखेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह हमारा जो है बुध है और सबसे दूर का ग्रह जो है हमारा वरुण है दोस्तों। तो बस ये हुआ, इतना फैक्चुअल था दोस्तों, हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब जाइए पीतल ठोक के आइए, मतलब कोई भी पूछे मारो बुध ग्रह के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, उसको टिक मार के आना, लगा के आना। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।